हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे डांस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कालका प्रसाद का परिचय और उनका योगदान जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बीपीएससी तैयारी फोर स्टेट सेकंड फेज और एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो नंबर 30 है। इससे पहले हमने 29 प्रैक्टिस सेट और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने सारा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे आपको टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन से मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी फोर स्टेट सेकंड फेज और एमपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो डांस का कंप्लीट आपको क्वेश्चन आंसर साथ में आपको बैक सही दिया जा रहा है। 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर और हमारा टारगेट है आपको 5000 क्वेश्चन आंसर देने का आपके एग्जाम से पहले। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो आपको कुछ भी एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछेगा, इसकी गारंटी है। साथ में आपको जीके जीएस मैथ रीजनिंग अदर स्किल साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डांस का ग्रुप जहाँ पे आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज ग्रुप डिस्कशन साथ में आपको गाइड किया जाएगा कैसे एग्जाम पर तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताया जाएगा। अगर कोई डाउट भी होता है तो आप मुझे कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। इसके सिवा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कंटेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो, आपका पेपर क्वालीफाई हो जाएगा। लेने के लिए सिर्फ आपको 500 पे करना है जो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि कथक उस्ताद अक्षर महाराज के पिता और गुरु माने जाते हैं कालिका प्रसाद जो कि बनारस के निवासी थे। उनके भाई विंदादिन महाराज वजीद अली शाह के दरबारी नर्तक हुआ करते थे, जबकि कालिका प्रसाद ने बनारस में रहना और वहीं से अपने घरानों की कथक नृत्य शैली और ठुमरी गायन का प्रचार करना पसंद किया। इन दोनों भाइयों ने कथक को कला और सौंदर्य को उच्च स्थान पर पहुंचाने का बीड़ा उठाया था। डांस के अलावा कलिका प्रसाद एक निपुण गायक भी थे। खासकर ठुमरी का उन्होंने काफ़ी गहरा ज्ञान था, इस पॉइंट को याद रखिएगा। वो अभिनय में भी काफ़ी माहिर थे। ठुमरी गीतों में भाव को व्यक्त करना और कोमलता और श्रृंगार रस का प्रदर्शन करना, ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। उस समय की कई प्रसिद्ध महिला ठुमरी गायिकाएं जैसे कि उनके शिष्य थी। कालिका प्रसाद एक सरल और मिलनसार व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी उपलब्धियों पर कभी भी घमंड नहीं किया। उनका जीवन एक तपस्वी था। उनके 3 बेटे थे। पहले अक्षय महाराज, बैजनाथ प्रसाद जिसे लक्षू महाराज के नाम से जानते हैं और तीसरे आपके शंभू महाराज। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे कलका प्रसाद को लेकर जो आपको पता होना चाहिए जिससे आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना क्योंकि आप लाइक करते हो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का। तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन, कलका प्रसाद का संबंध किस भारतीय नृत्य शैली से था? पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथक, ऑप्शन सी है कुचिपुड़ी और चौथा ऑप्शन है मोहिनी अट्टम। तो इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इसे आप याद रखिएगा। सारे लोग सही आंसर टेक आउट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कलका प्रसाद किस घराने से संबंधित है? जयपुर, बनारस, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन सेकंड का जो भी आंसर सी टेक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। लखनऊ घराना जहाँ पे उनकी कोमलता और अभिव्यक्त करने के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। कलका प्रसाद ने इस घराने की समृद्धि परंपरा को आगे बढ़ाया था, आप इसे याद रखिएगा। कलका प्रसाद का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में माना जाता है? पहला ऑप्शन है कथक को एक शास्त्रीय कला के रूप में स्थापित करना। ऑप्शन नंबर बी है भरतनाट्यम के प्रचार में। ऑप्शन नंबर सी नाट्य शास्त्र पर ग्रंथ लिखना या लोक नृत्य का विकास। तो आपको पता होगा जो कलका प्रसाद थे कथक को एक शास्त्रीय रूप शैली के रूप में पहचान दिलाने में इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रमुख भूमिका निभाई थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कलका प्रसाद के पुत्र कौन थे जिन्होंने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया? ऐसे क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, तो ध्यान से ऑप्शन को रीड करना कि उनके कौन से पुत्र ने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा।
जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। विंध्यादीन और अक्षय महाराज ने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया था। आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कलका प्रसाद का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जयपुर, बनारस, लखनऊ या आगरा। कलका प्रसाद का जन्म कहाँ पे हुआ था आपको ये बताना है। तो जो भी बनारस टिक आउट कर रहा है उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा लखनऊ। लखनऊ में कब हुआ था? तो 1896 में हुआ था। कहाँ पर? तो कानपुर के एक जिले में उत्तर प्रदेश के गौरीशंकर के घर में इनका जन्म हुआ था 1856 में। इस डेट को आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, कलका प्रसाद ने कथक डांस में किस प्रकार की शैली को अधिक महत्व दिया? पहला ऑप्शन टांडो शैली, लयकारी और अभिव्यक्ति, लोक नृत्य शैली या भरतनाट्यम के तत्व। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लयकारी और अभिव्यक्ति। अगला क्वेश्चन है कलका प्रसाद ने किस राज दरबार में अपने कला का प्रदर्शन किया था? कलका प्रसाद ने किस राज दरबार में अपना कला का प्रदर्शन किया आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है जयपुर का दरबार, अवध का दरबार, ग्वालियर दरबार या मैसूर का दरबार। और इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है, जो आपको याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन 7 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, अवध का दरबार। कलका प्रसाद अवध के दरबार वाजिद अली शाह के दरबार में कथक डांस का प्रदर्शन करते थे, आप इसे याद रखिएगा। कलका प्रसाद के कौन से पुत्र ने ठुमरी शैली को कथक में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय बनाया था? पहला ऑप्शन है अक्षय महाराज, विंध्याधीन महाराज, लक्ष्मी महाराज और बिरजू महाराज। और इस क्वेश्चन को करोगे वीवीआई। अगर आपने पेड नोट्स नहीं लिया है तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। अगर आपने पेड नोट्स लिया है तो कुछ भी आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे कंटेंट आपको डांस के ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप डाउनलोड करके आप बेहतरीन प्रैक्टिस कर पाएंगे। जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। विंध्याधीन महाराज नाम याद रखिएगा, जिन्होंने ठुमरी को एक कथक डांस का एक अभिन्न हिस्सा बनाया था। क्वेश्चन नंबर 9, कलका प्रसाद के योगदान की कौन सी संज्ञा दी जाती है? पहला ऑप्शन है कथक में आधुनिकता की शुरुआत। ऑप्शन नंबर बी है कथक की पुनरुत्थान। ऑप्शन नंबर सी जयपुर घराने की स्थापना या ऑप्शन नंबर डी नृत्य और संगीत का मिश्रण। तो याद रखिएगा, कलका प्रसाद ने कथक को एक नया आयाम दिया और इसे पुनः जीवित किया, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, कलका प्रसाद के समय कथक में किस प्रकार के गीतों का समावेश हुआ करता था? याद रखिएगा, पहला ऑप्शन है धार्मिक गीत, ठुमरी और दादरा, लोक गीत या गजल और कव्वाली। तो याद रखिएगा, कलका प्रसाद के समय कथक में ठुमरी और दादरा का समावेश हुआ करता था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कलका प्रसाद की शैली को लखनऊ घराने में क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कलका प्रसाद की शैली को लखनऊ घराने में क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है नर्तक शैली, कोमल और अभिव्यंजक शैली, तांडव शैली या गत भाव शैली। अगर मैंने इनके बारे में जब फैक्ट बता रहा था, उसमें मैंने मेंशन भी किया था कि जो आपके कलका प्रसाद है, इनकी जो अभिव्यक्ति है वो कोमल और अभिव्यंजक शैली मानी जाती है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, कलका प्रसाद के समय कथक को किसने संरक्षण प्रदान किया था? इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। मुगल शासक, अवध के नवाब, ब्रिटिश अधिकारी या राजपूत राजा। तो जो भी मुगल शासक आंसर टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अवध के नवाब।
अवध के नवाब अजीत अली शाह ने कथक और कलका प्रसाद को संरक्षण दिया था, आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कलका प्रसाद ने अपने डांस में किस तत्व को विशेष महत्व दिया था? पहला ऑप्शन है गति, भाव, ताल या शारीरिक लचीलापन। व्हाट एलिमेंट डिड कलका प्रसाद इम्प्रेस इन हिज डांस? अगर आपने कलका प्रसाद यूट्यूब पे का वीडियो सर्च करोगे या फिर कहीं उनके बारे में फ़ोटो देखोगे तो उनका जो अभिव्यक्ति है, जो उनका फेस एक्सप्रेशन है काफ़ी ज़्यादा मस्त, काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हो काफ़ी एक्टिव था, जो उनको कला को अधिक उभारता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, कलका प्रसाद ने कथक में किस मुद्राओं का विकास किया? पहला ऑप्शन है नित्र मुद्रा, गत और भाव मुद्रा, टांडो या योग मुद्रा। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, कलका प्रसाद ने किस प्रकार की भाव भंगिमा को कथक में प्रमुख बनाया? पहला ऑप्शन है वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या हास्य रस। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा टफ करना हो तो इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। कलका प्रसाद ने कथक में श्रृंगार रस को काफ़ी ज़्यादा प्रमुखता दी, जिससे डांस अधिक भावपूर्ण बन गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, कलका प्रसाद का कथक में मुख्य योगदान क्या था? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कलका प्रसाद का कथक में मुख्य योगदान क्या माना जाता है। तो क्वेश्चन 16 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, ताल और लय का विस्तार। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, चाहे आपका एमपी टेट हो, बीपीएससी हो, स्टेट हो, हर एग्जाम जहाँ भी डांस के वैकेंसी आते हैं आपको हर एक अपडेट इस ग्रुप में पोस्ट किए जाते हैं। तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, तो जाकर आप उसे ज्वाइन जरूर करना। कल आपके शाम 5 बजे डांस का 8वां टेस्ट सीरीज हुआ था, अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप या डांस का पेड ग्रुप ज्वाइन करके आप उस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसका रिजल्ट आज शाम 8 बजे मैं टेलीग्राम ग्रुप और डांस ग्रुप में पब्लिश करूँगा। तो जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कलका प्रसाद ने कथक को किसके समक्ष प्रस्तुत कर अधिक लोकप्रिय बनाया था? ब्रिटिश अधिकारी के सामने, भारतीय जनता, राज दरबार या मंदिर पुजारी के सामने? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, राज दरबार। राज दरबार के सामने कलका प्रसाद ने कथक को प्रस्तुत करके इसे काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय बनाया था। अगला क्वेश्चन है, कलका प्रसाद ने कथक में किस प्रकार की पाद संचालन शैली की विकसित की है? पहला ऑप्शन है फास्ट एंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल एंड सॉफ्ट, स्लो एंड फ्लेक्सिबल या ऑप्शन नंबर डी इरेगुलर एंड स्टिफ। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, फास्ट एंड कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना है कि कलका प्रसाद ने कथक में किस साहित्यिक शैली को अभिव्यक्त किया? पहला ऑप्शन वीर रस कविता, ठुमरी और दादरा, धार्मिक श्लोक या प्रेम गीत। तो क्वेश्चन 19 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, ठुमरी और दादरा। याद रखना, कलका प्रसाद ने ठुमरी और दादरा जैसे साहित्यिक शैली को कथक में माध्यम से प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, कलका प्रसाद का संबंध लखनऊ घराने से क्यों जोड़ा जाता है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है।
कि कलका प्रसाद का संबंध लखनऊ घराने से क्यों जोड़ा जाता है? पहला ऑप्शन है, उन्होंने इसे स्थापित किया इसलिए, या उन्होंने इसकी विशेष शैली की विकसित की, या उन्होंने इस घराने के लिए एक पुस्तक लिखी है, या ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने इस जयपुर घराने से जोड़ दिया। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उन्होंने इसकी विशेष शैली की विकसित की थी। इसे आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, कलका प्रसाद के नृत्य शैली में किस तत्व की प्रधानता है? पहला ऑप्शन है टांडो, भाव प्रदर्शन, नृत्य मुद्राएं या लोक संगीत। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कलका प्रसाद का एक्सप्रेशन काफ़ी उनकी नृत्य शैली को काफ़ी ज़्यादा प्रधानता बनाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, आपको बताना है कि कलका प्रसाद के परिवार में कौन-कौन कथक डांस के लिए प्रसार में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, काफ़ी ज़्यादा नाम हुआ? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और इसमें आप मैक्सिमम गलती करोगे अगर आप ध्यान से ऑप्शन को रीड नहीं करोगे तो। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आप लाइक करोगे तभी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट हम लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो भी आंसर ए, बी, डी, टी का आउट कर रहे हैं, सबका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विद्याधीन महाराज और अक्षय महाराज, जिन्होंने कथक को काफ़ी आगे बढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 23, आपको बताना है कि कलका प्रसाद ने कथक में किस ताल की प्रणाली को प्रमुखता दी थी? पहला ऑप्शन है त्रिताल, दादरा, रूप झप ताल या रूपक ताल। तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, त्रिताल। क्वेश्चन नंबर 24, आपको बताना है कि कलका प्रसाद की नृत्य शैली में गति का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन, ये धीमी और कोमल थी, ये तीव्र और प्रभावशाली थी, ये स्थिर और लयबद्ध थी, या ऑप्शन नंबर डी है, गति का कोई विशेष उपयोग नहीं था। तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, कलका प्रसाद की नृत्य शैली में जो उनकी गति थी काफ़ी ज़्यादा तीव्र और प्रभावशाली मानी जाती है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट एंड इम्पैक्टफुल मानी जाती है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, आपको बताना है कि कालका प्रसाद ने किस विषय पर ठुमरी और कथक को जोड़ने का प्रयास किया? पहला ऑप्शन है धार्मिक कथाएं, प्रेम और विवाह, प्रेम विवाह नहीं है, प्रेम और सेपरेशन मतलब विरह अलग करना, ऑप्शन सी वीरता, या ऑप्शन नंबर डी समाज सुधार। तो क्वेश्चन 25 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, प्रेम और विरह आपका राइट आंसर होगा। कलका प्रसाद के योगदान किस कथक घराने का विशेष विकास हुआ? तो आपको पता होगा, अगर आप ऑप्शन भी नहीं भी देखोगे तो भी आप याद रखना लखनऊ घराना, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो पहले देख लो, ऑप्शन है आपका सी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, कलका प्रसाद ने कथक को दरबार से जोड़ने के लिए किस शैली का विकास किया? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 27 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 27 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, ठुमरी आधारित शैली। कलका प्रसाद ने ठुमरी को कथक के साथ जोड़कर दरबार में इसे एक मनोरंजक कला के रूप में प्रस्तुत किया था, जो कि आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, कलका प्रसाद की नृत्य शैली को मुख्य रूप से किस प्रकार की अभिव्यक्ति के लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन है नाटकीयता, ऑप्शन बी है कोमल भाव प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर सी है वीर रस प्रदर्शन, वीर रस प्रदर्शन, और चौथा ऑप्शन है लोक नृत्य प्रदर्शन, लोक नृत्य, जिसे आप फोक डांस बोलते हो। तो इन चार ऑप्शन में से कोई आपका राइट आंसर है। अगर आपने ध्यान से इनके बारे में जो मैंने फैक्ट बताए थे, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा
तो उसमें मैंने ज़िक्र भी किया था कि आपके कल का प्रसाद नृत्य शैली का जो उनका मुख्य रूप अभिव्यक्ति के लिए जाना जाता है, वो है आपका कोमल भाव प्रदर्शन, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 आपको बताना है कि कलका प्रसाद ने कथक को किस संगीत शैली के साथ अधिक जोड़ा है। इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से पहले ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, दादरी और ठुमरी। याद रखना कलका प्रसाद ने कथक में दादरा और ठुमरी को जोड़कर इसे एक भावनात्मक रूप में समृद्ध किया था, जो आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, कलका प्रसाद ने किस योगदान ने कथक को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में सवाल आपके पूछा जा चुका है कि कलका प्रसाद ने किस योगदान ने कथक को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। पहला ऑप्शन है जटिल ताल संरचना, ठुमरी के साथ तालमेल। ऑप्शन सी है भाव और ताल का संतुलन। तो इन तीन ऑप्शन में से कोई आपका एक राइट आंसर है। तो मुझे बताओ क्वेश्चन 30 का राइट आंसर क्या होगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ आप मुझे बताओ मैं क्या करूँ आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँ जो आपको लाइक करने को आपका मन करे, क्योंकि ये जो आप फैक्ट्स 30 मिनट में देख लेते हो इसको बनाने में हमें 3 दिन का समय लगता है सारे फैक्ट्स और क्वेश्चन को टाइप करने में। अगर आप भी लाइक करोगे तो उससे बस हमें मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का। तो प्लीज़ जितने लोग वीडियो देख रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग ज़रूर करो, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का। तो क्वेश्चन 30 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो टोटल आज के वीडियो में 30 क्वेश्चन थे। आपको बताना है कि आपने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आपको कितनी मेहनत करनी है। अगर आप हमारे साथ एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो सिर्फ़ 500 में आपको इतना कुछ दिया जा रहा है कि अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो तो आसानी से आप अपना पेपर क्वालीफाई कर सकते हो। डांस से रिलेटेड आपको 3000 क्वेश्चन आंसर मिल रहा है, जिसे आप कंप्लीट कर लेते हो आसानी से आपका पेपर क्वालीफाई हो जाएगा। साथ में आपका जो एक्स्ट्रा सिलेबस है, जो आपका एक्स्ट्रा विषय है जैसे कि जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, ये सब कंप्लीट दिया जा रहा है 150 मार्क्स का नोट के साथ। और एमपी टेट वालों के लिए 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो, इसके सिवा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आसानी से आपका पेपर निकल जाएगा, इसकी गारंटी है। साथ में अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर डांस का ग्रुप, जहाँ पे आप टेस्ट सीरीज़, ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ़ 500 में। लेने के लिए क्या करना है, तो बस कुछ नहीं करना, सिंपल इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, कॉल करो और जो भी डाउट है आपके मन में इसे क्लियर करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो। सिर्फ 500 में, जो डेली आपको 2-4 बच्चे डेली ज्वाइन हो रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।